हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैमिली ऑन फ्लाइट मोड। तो जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में तिरुपति के दर्शन हमने कर लिए हैं, वो वीडियो मैंने पूरा आपके साथ शेयर किया था और उसके अलावा हमें क्या जानकारी वहाँ पर मिली थी वो भी मैंने आपको बोला था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो इस वीडियो को मैं लेकर आ गई हूँ और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपनी बुकिंग कर सकते हैं और कब आप नेक्स्ट बुकिंग जो मार्च अप्रैल मई के लिए है वो कब से स्टार्ट होने वाली है। बच्चों के साथ अगर आप जा रहे हैं तो किस तरह से आप जल्दी से जल्दी दर्शन कर सकते हैं। अगर आपके साथ कोई सीनियर सिटीजन है तो कैसे आप जल्दी दर्शन कर सकते हैं, कौन से दर्शन से आपका कम समय लगेगा। तो वो सारी ही चीज़ें मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। कहाँ आप रुक सकते हैं, कहाँ आप बेस्ट फूड ले सकते हैं, सारा कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। अब हम करते हैं वीडियो को शुरू। और सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हम अपनी जो टिकट है वो बुक कर सकते हैं, क्योंकि इसकी होती है ऑनलाइन बुकिंग जो कि तिरुमला की ही वेबसाइट है। उसमें आप जाएंगे, सबसे पहले ऑप्शन आपको मिल रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो जब इस तरह का पेज आपका ओपन हो जाएगा तो इसमें जाएंगे हम ऑनलाइन सर्विसेज पे और इसमें आपको ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। अलग अलग तरह की सेवा हैं। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो हैं ये स्पेशल एंट्री हैं। फर्स्ट वाले में आपको बहुत ही पास से नज़दीक से दर्शन होते हैं। सेकंड वाली में जो भक्त हैं वो लेटकर जाते हैं वहां पर। और ये है डोनेशन वाली, जो ये ऊपर के 1, 2, 3, 4 ये वाली बुकिंग है। ये होने वाली है 23 दिसंबर सुबह 10 बजे से स्टार्ट। तो अगर आप इन चारों में से किसी के लिए बुकिंग करना चाहते हैं तो 23 तारीख सुबह 10 बजे आप इसकी बुकिंग कर सकते हैं। और स्पेशल एंट्री दर्शन जो कि 300 रुपीज वाला है, इसकी जो बुकिंग स्टार्ट होने वाली है वो स्टार्ट होने वाली है हमारी 24 दिसंबर सुबह 10 बजे से। सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे कि हमें कौन सी डेट में बुकिंग चाहिए। तो यहाँ पर आपको जो भी अवेलेबल होगा उस समय में वो दिख जाएगा। जैसे अवेलेबल के लिए ग्रीन दिखेगा, जो फुल हो चुकी है वो रेड दिखेगा, जो नॉट रिलीज्ड है अभी क्योंकि अभी ये रिलीज नहीं हुई है तो अभी इसलिए ये ब्लू दिख रहा है। स्लॉट नॉट अवेलेबल इस तरह से दिखेगा। फिलिंग फास्ट, जल्दी जल्दी फिल हो रही हैं तो इस तरह का येलो कलर का आपको दिखेगा। यहाँ पर आपको नंबर ऑफ पर्सन डालना है। यहाँ पर आपको जितने पर्सन के लिए आप टिकट करेंगे उतने ही नंबर लड्डू आपको मिलेंगे, लेकिन अगर एडिशनल आपको लड्डू चाहिए तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा आप कुछ ऑफर करना चाहते हैं, डोनेट करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। यहाँ उसके बाद यहाँ से आप कंटिन्यू करेंगे। जब आप ये कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर तो आपको सबसे पहले वहां पर जिसके लिए भी टिकट कर रहे हैं उसका नाम, उसके बाद उसका क्या प्रूफ आप दिखाने वाले हैं वो सेलेक्ट करेंगे। और आधार कार्ड, जैसे आपने मान लीजिए आधार कार्ड उसमें सेलेक्ट किया कि आप प्रूफ के लिए आधार कार्ड को यूज करेंगे तो आपको आधार कार्ड का नंबर भी उसमें मेंशन करना होगा। तो इस तरह से आप अपनी टिकट की जो बुकिंग है वो कर सकते हैं। आपको हमारी हिस्ट्री दिखा देती हूँ जो हमने पहले अपना किया हुआ है। तो यहाँ आप जाएंगे, यहाँ मिलेगा आपको बुकिंग हिस्ट्री। और जब इसमें हम देखेंगे तो हमने लास्ट ईयर भी अपनी बुकिंग की थी बट हम जा नहीं पाते किसी वजह से। तो बहुत बार ऐसा होता है कि ये ना फेल हो जाता है, तो इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है कि एक बार ट्राई किया और छोड़ दिया, 2-3 बार ट्राई कीजिए। तो ये बहुत ही इजी प्रोसेस है जिसमें आप आराम से अपनी टिकट बुक कर सकते हैं। और ये जो अभी आप 2 ऑरेंज कलर की बस देख रहे हैं ये वो बस हैं जो तिरुपति से तिरुमला तक चलती हैं और बिल्कुल फ्री सर्विस है। इसमें आपको कोई भी चार्जेस, कोई भी टिकट लेने की ज़रूरत नहीं होती है। उस पर लिखा रहता है फ्री बस। तो ध्यान दें कि फ्री बस जिस पे लिखा है उसी में फ्री सर्विस है। कुछ बस और भी चलती है यहाँ पर जिनमें फ्री सर्विस नहीं मिलती है। तो बुकिंग के बाद और तिरुमला पहुंचने के बाद अब हम आते हैं सेकंड स्टेप पे कि तिरुमला पहुंचने के बाद उस कैंपस को हम किस तरह से जाने, किस तरह से एक्सप्लोर करें, कैसे कहां पर पहुंचे, कहां से हम एंट्री लें, कहां पर हम फूड खाएं, कहां पर हम रुके। तो ये वाला जो आप अभी वॉल देख रहे हैं कुछ इस तरह का यहाँ पर डेकोरेशन के लिए लगा हुआ है। इसे आप रेफरेंस पॉइंट देख सकते हैं। यहाँ से हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ से मैं आपको सारा कुछ बताऊंगी कैसे आपको एंट्री करनी है, कैसे आपको फूड मिलेगा, सारा कुछ अब मैं आपको यहाँ से स्टेप बाय स्टेप बताती जाऊंगी। सबसे पहले अब बात करते हैं कि यहाँ पर आपको पार्किंग कैसे देखनी है। तो जिस भी जगह पर आप रुक रहे हैं, जहाँ पर भी अगर आपके साथ अपनी गाड़ी है, वैसे तो टैक्सी वालों की जो भी गाड़ी होती है वो अपने आप पार्क कर लेते हैं, बट अगर आपकी पर्सनल गाड़ी आप लेके गए हैं
तो आप उसको कहाँ पार्क कर सकते हैं, जो भी आपको नियर पार्किंग दिखे वहाँ पार्क कर सकते हैं, और पार्किंग फ्री है, कोई भी चार्जेस आपको पे नहीं करने होते हैं। तो वहाँ से जैसे उस पॉइंट से आप स्टार्टिंग पॉइंट से आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ये देख सकते हैं आप जो रास्ता जा रहा है, तो इससे पहुंचेंगे आप वरास्वामी बस स्टॉप और वरास्वामी गेस्ट हाउस की तरफ। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो स्टॉप लेंगे वो वरास्वामी बस स्टॉप या फिर गेस्ट हाउस हम ले सकते हैं। तो ये हम पहुँच गए हैं वरास्वामी गेस्ट हाउस। एक साइड में आप बस स्टॉप देख रहे हैं और दूसरी साइड में है ओवर ब्रिज से आप क्रॉस करके आ सकते हैं। दूसरी साइड में है हमारा वरास्वामी कॉम्प्लेक्स बोलूँ या उसको गेस्ट हाउस बोलूँ। वहाँ पर आपको सारी ही चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि खाना नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, हर तरह का खाना आपको यहाँ पर मिल जाएगा। फूड कॉम्प्लेक्स बना हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको खाना मिल जाएगा। एटीएम भी है यहाँ पर। अगर आपको कुछ शॉपिंग करनी है तो साथ में ही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी है, तो यहाँ पर आप कुछ अगर खरीदना चाहते हैं तो वो भी खरीद सकते हैं। उसके अलावा ये आगे रास्ता जा रहा है अंदर मंदिर की तरफ। अगर आप इसी रास्ते पर आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आप पहुंच जाएंगे सुपथम श्रीवरी टेम्पल, वरास्वामी टेम्पल और श्रीवरी पुष्करणी, और उसके अलावा मंडप भी वहां पर बना हुआ है। तो अगर आप इसी रास्ते पर आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आप इन इन जगहों पर पहुंच जाएंगे। इस वाले रास्ते से फ़ोन ले जाना अलाउड है, तो आप अपना फ़ोन लेकर जा सकते हैं। फ़ोटो क्लिक करने हैं तो आप वहाँ पर फ़ोन लेकर जा सकते हैं, क्योंकि ये एरिया बिल्कुल अलग है, जो लाइन वाला एरिया और दर्शन वाले एरिया से अलग। वरास्वामी गेस्ट हाउस से अब हम चलते हैं आगे की तरफ, जो रास्ता मंदिर की तरफ जा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा खाना, हर तरह का खाना यहाँ पर है। बैठने की अच्छी व्यवस्था होने के साथ साथ यहाँ पर आपको कम पैसे में अच्छा टेस्टी खाना मिलने वाला है। तो आप यहाँ पर अपनी थकान भी निकाल सकते हैं और उसके अलावा यहाँ पर मज़ेदार खाना भी खा सकते हैं। जैसा आपको खाना है वैसा खा सकते हैं। प्योर वेज ही आपको यहाँ पर मिलेगा, कोई भी नॉनवेज नहीं मिलेगा। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था कि नॉनवेज अंदर लाना अलाउड नहीं है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ प्योर वेज खाना ही मिलने वाला है। उसके अलावा यहाँ पर आपको शॉपिंग के लिए अगर कुछ चाहिए तो यहाँ पर आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। बच्चों की टॉयज़ भी हैं, और क्योंकि इस मंदिर के जो कुछ रूल्स हैं उसमें सबसे पहले जो ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर किस तरह के कपड़े पहनकर आपको जाना अलाउड है, तो वो बहुत ही ट्रेडिशनल कपड़े यहाँ पर पहनकर जाए जाते हैं। लेडीज़ जो है वो साड़ी और सूट में जा सकते हैं, जेंट्स जो है वो कुर्ता पजामा या कुर्ता धोती में जाते हैं। तो अगर आप नहीं लाए हैं या आपको नहीं पता था, तो किसी भी वजह से मिस हो गया है, तो अगर आपको ज़रूरत है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। मार्केट के बाद जब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ मिलेगा आपको अन्न प्रसादम, और अन्न प्रसादम के साथ में ही यहाँ पर आपको शू रैक की भी सुविधा मिल जाएगी। उसमें आप फ्री अपने शूज़, चप्पल, स्लीपर जो आपको रखना है वो रख सकते हैं, क्योंकि अन्न प्रसादम के अंदर शूज़ पहनकर जाना अलाउड नहीं है। और यहाँ से ये देखिए, ये मंदिर का गोपुरम हमें थोड़ा सा दिख रहा है। तो अभी हम चलते हैं, स्टेयर से हम नीचे उतरेंगे और स्टेयर से जाएंगे हम पहले लेफ्ट साइड में, क्योंकि लेफ़्ट साइड में ही हमारा अन्न प्रसादम सेंटर है, और उसी के साथ में मिल जाएगा आपको जूता घर, जहाँ पर आप अपने स्लीपर उतार सकते हैं। तो पहले चलते हैं हम अन्न प्रसादम सेंटर की तरफ। अन्न प्रसादम सेंटर के आगे ही आपको टॉयलेट की सुविधा भी मिल जाएगी, और अगर इसी रास्ते पर आप आगे की तरफ चले जाते हैं तो आगे आपको बस स्टैंड भी मिल जाएगा। तो ये है अन्न प्रसादम सेंटर की एंट्री, जहाँ से आप एंट्री लेंगे और यहाँ से आप आगे की तरफ जाएंगे। अगर आप यहाँ पे डोनेशन देना चाहते हैं तो आप वो भी यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ पर काउंटर बना हुआ है। तो ये आ चुके हैं हम अन्न प्रसादम हॉल में, डाइनिंग एरिया में, जहाँ पर हमें प्रसाद दिया जाता है। तो यहाँ पर आप बैठकर आराम से तसल्ली से भोजन ग्रहण कर सकते हैं। डाइनिंग हॉल 4 के पास से आपको एग्ज़िट का रास्ता मिल जाएगा, और एग्ज़िट से ही आपको सामने दिखेगा कि यहाँ पर टॉयलेट भी है। अगर किसी को यूज़ करना है तो आप वहाँ पर भी जा सकते हैं। अब हम चलते हैं बाहर, और बाहर लेफ़्ट साइड में हमने एक्सप्लोर कर लिया है कि स्टेयर से नीचे आने के बाद हमें लेफ़्ट साइड में क्या मिलने वाला है। अब हम चलते हैं बाहर और देखते हैं कि अगर हम स्टेयर से उतर के राइट साइड में जाते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है। तो स्टेयर से नीचे उतर के जब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हम पहुंचेंगे गेट नंबर 7 और 6 की तरफ। तो पहले बढ़ते हैं हम गेट नंबर 7 की तरफ। यह गेट नंबर 7 जिसके आप राइट साइड में देख रहे हैं,
जो कि पुष्करणी सरोवर है, जहाँ पर लोग स्नान करते हैं मुंडन के बाद या बाल दान करने के बाद। यहाँ पर सभी लोग स्नान करते हैं। जो लोग अपने बालों का दान नहीं करते हैं उनको भी यहाँ पर स्नान ज़रूर करना चाहिए, ऐसी ही मान्यता यहाँ पर मानी गई है। अगर आप यहाँ स्नान करके मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो आप ऐसा मानते हैं कि अपने आप को पूरी तरह से पवित्र करके आप भगवान के पास दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छी खासी भीड़ मिलती है अगर आप यहाँ पर स्नान के लिए जाते हैं तो स्नान के लिए जाने के लिए रास्ता दूसरी तरफ से आपको घूमकर जाना होगा। मैं आपको राइट साइड से दिखा रही हूँ, आप इसको क्रॉस करके पूरा राउंड लेकर जाएंगे तो आप सामने पहुंच जाएंगे। तो जैसे ही आप सरोवर से आगे की तरफ बढ़ेंगे आप पहुंचेंगे उस जगह पर जहां पर से मंदिर में दर्शन करने के बाद एग्जिट होता है। तो ये वो पॉइंट है जहां पर एग्जिट हुआ और ये मंदिर की वॉल है, बैक साइड है ये मंदिर का, इसके अंदर आप दर्शन करते हैं जहां से आप निकलेंगे। तो यहाँ से निकलने के बाद देखिए सामने ही आपको सरोवर भी दिख रहा है। ये देखिए ये सरोवर है। राइट साइड में आप देख सकते हैं कोई स्नान नहीं कर रहे हैं, लेफ्ट साइड में आपको कुछ लोग दिख रहे होंगे स्नान करते हुए, और ये बाहर कुछ लोग हैं जो दर्शन करने के बाद यहाँ पर रेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से जैसे ही आप आगे की तरफ जाएंगे वहां पर मिलेगा आपको लड्डू काउंटर। तो जितने भी आपके टिकट्स हैं, जितने भी लोगों ने आपके दर्शन किया है, एक पर्सन जाके वहां पर सारे टिकट्स ले जाए और एक ही पर्सन जाके वहां से लड्डू लेकर आ सकता है। तो अभी हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब मैं आपको दिखाती हूँ आगे लड्डू काउंटर। दर्शन करने के बाद लड्डू लेना आप बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ का जो लड्डू है वो बहुत ही स्वादिष्ट होता है, पहली चीज़। और दूसरी बात है कि जब हम कोई भी पूजा करते हैं तो उसके पूजा के बाद हमें प्रसाद जरूर लेना चाहिए, क्योंकि नहीं तो हमारी पूजा पूरी नहीं मानी जाती है। तो इसी तरह से जब आप दर्शन करके आए हैं तो लड्डू लेना बिल्कुल ना भूलें। और आपको ये इतना अच्छा लगने वाला है लड्डू, जब आप खाएंगे तो आपको लगेगा कि हमें एक और एक्स्ट्रा ले लेना चाहिए था। तो यहाँ पर आप लड्डू बिल्कुल भी मिस ना करें। भीड़ को देख के घबराएं नहीं, जब आप इतनी भीड़ में दर्शन कर सकते हैं तो उससे कम भीड़ ही आपको मिलेगी लड्डू की लाइन में। तो आप डेफिनेटली लड्डू लिए बिना बिल्कुल ना जाएं। तो अभी हम देखते हैं आगे लड्डू का काउंटर। तो ये देखिए बड़ा लड्डू 200 रुपये का है, स्मॉल लड्डू 50 रुपये का है, वड़ा 100 रुपीज़ और शुगर कैंडी 5 रुपये, और लड्डू का जो बैग है वो 10 रुपये का है। तो एक लड्डू जो आपको फ्री मिलता है आपकी टिकट के साथ। और अलग से अगर आप लड्डू लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पेमेंट करना होगा, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ हर चीज़ का अलग अलग पेमेंट है। तो भीड़ को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर कुछ काउंटर नहीं है, पूरे 60 काउंटर 60 काउंटर लड्डू के आपको यहाँ मिलने वाले हैं। तो अगर एक पे भीड़ है दूसरे पे भीड़ है तो किसी ना किसी काउंटर पे डेफिनेटली कम भीड़ ज़रूर होगी। तो लड्डू का प्रसाद ग्रहण करके ही आप जाएं, क्योंकि पूजा तभी पूरी होती है जब हम अपना प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं। तो आपको अब मैं पूरा ये एरिया दिखा देती हूँ, लड्डू काउंटर जहाँ पर है पूरा एरिया कैसा है, कैसा दिखता है। तो यहाँ से करेंगे आप एग्जिट और यहीं पर आपको अगरबत्ती भी मिल जाएंगी, क्योंकि यहाँ की अगरबत्तियाँ बहुत ज़्यादा फेमस हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। लड्डू लेने के बाद हम आ गए हैं मंदिर के ओपन एरिया में, जहाँ पर बैठना, फोटो क्लिक करना, वीडियोस बनाना सभी कुछ अलाउड है। इस रास्ते से हम लड्डू लेकर बाहर आए हैं और ये है ओपन एरिया। और सामने जो आप अभी ये देख रहे हैं गोपुरम, ये वही गोपुरम है जहाँ से मंदिर में हम दर्शन के लिए अंदर जाते हैं और इसी गोपुरम से हम बाहर निकल के आते हैं। अच्छे से रेलिंग लगी हुई है, क्यों अच्छे से चले उसकी पूरा अच्छे से सुविधा का ध्यान रखा गया है। जब आप लाइन में चलते हैं, क्योंकि लाइन बहुत लंबी होती है, चाहे आपने किसी भी तरह से एंट्री की है, बाकी थोड़ा बहुत फ़र्क तो होता है लाइंस में, लेकिन उस लाइन में क्योंकि आपको 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे और ज़्यादा का भी समय लग जाता है, तो बीच बीच में पानी की सुविधा और टॉयलेट की सुविधा भी आपको दी गई है। तो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखा गया है। तो अब हम देखते हैं कि मंदिर के अलग अलग जगहों पर खुले एरिया में क्या क्या बना हुआ है। तो मुख्य गोपुरम के बिल्कुल सामने जब आप जाएंगे स्टेयर्स चढ़ के, तो यहाँ पर आपको मिलेगा कि दीप जला सकते हैं, जोत जला सकते हैं,
और नारियल फोड़ सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ मंदिर के अंदर ले जाना अलाउड नहीं है। तो आप जो भी चीज़ भगवान को चढ़ाना चाहते हैं वो आप इस जगह पर चढ़ा सकते हैं, चाहे वो दीपक जलाना है, अगरबत्ती जलाना है या नारियल फोड़ना है, तो वो सारी ही चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये बिल्कुल गोपुरम के सामने वाले एरिया में आपको दिख जाएगा, जो कि बहुत ही खूबसूरत दिखता है दूर से भी। और जब आप यहाँ जाएंगे ना, तो अगरबत्ती की जो महक आपको यहाँ मिलेगी वो बहुत अच्छी मिलने वाली। अगरबत्ती और धूप दीपक जलाने के बाद जब आप इस स्टेयर्स से नीचे उतरेंगे तो लेफ्ट साइड में मिलेगा आपको ये शेड, जहाँ पर आप रेस्ट कर सकते हैं। ये उन्हीं भक्तों के लिए है जो थके हुए होते हैं, दूर से आए हैं, बट अभी उनके दर्शन की एंट्री में टाइम है, या उनके होटल के उसमें भी चेक इन में भी टाइम है, तो वो लोग यहाँ पर आकर आराम से रेस्ट कर सकते हैं। बाहर आप खाना खाइए, अन्न प्रसादम ग्रहण कीजिए, अंदर आके आप यहाँ पर आराम से रेस्ट कर सकते हैं। जहाँ पर हमने धूप दीप जलाया है गोपुरम के बिल्कुल सामने, वहीं पर आपको फोटोग्राफर मिल जाएंगे। हमने भी फोटो क्लिक करवाया था। अगर आप करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर फोटो क्लिक करवा सकते हैं, जिसके जो चार्जेस हैं वो 100 रुपीज़ हैं। एक्स्ट्रा कोई लेता है तो आप ध्यान रखें इस चीज़ का। अब वापस से चलते हैं अपनी गाड़ी की तरफ और चलते हैं कहाँ से अब हमें अलग अलग एंट्रीज लेनी है। तो वापस से अब हमारी गाड़ी चल दी है आगे की तरफ, और अब हम जा रहे हैं वैकुंठा 2 की तरफ। यहाँ से अब सीधा पहुँचेंगे हम वैकुंठा 2 पर, जहाँ से हमें एंट्री मिलती है, स्पेशल एंट्री 300 रुपीज़ वाली। तो 300 की एंट्री के लिए आप वैकुंठा 2 जा सकते हैं। वैकुंठा 2 से ही रास्ता जा रहा है आगे वैकुंठा 1 के लिए, जहाँ से सबसे ज़्यादा एंट्री होती हैं। तो कौन कौन सी एंट्री वैकुंठा 1 के पास से और वैकुंठा 1 से ही आप कर सकते हैं, अब उसके बारे में हम डिटेल में बात करें। तो ये राइट साइड में जो अभी श्रीवरी म्यूजियम आप देख रहे हैं, इससे हम थोड़ा सा ही आगे बढ़ेंगे, लगभग 100 से 200 मीटर, तो वहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में दिख जाएगा वैकुंठा 2, जहाँ से आपको मिलेगी स्पेशल एंट्री 300 रुपीज़ वाली। और ये हो रही है अब यहाँ से, जो स्क्रीन पर अभी आपको दिख रही है 300 रुपीज़ वाली एंट्री। तो यहाँ से आप अपनी 300 रुपीज़ की एंट्री ले सकते हैं। तो अभी ये जो आप ब्लू कलर का बोर्ड देख रहे हैं, इस पे सारी ही एंट्रीज हैं जो वो लिखी हुई हैं, वो सारी एंट्री होंगी वैकुंठा 1 से। और ये जो रास्ता जा रहा है ये जा रहा है वैकुंठा 1 की तरफ। तो अब हम चलते हैं वैकुंठा 1 पे। वैकुंठा 1 और वैकुंठा 2 से दोनों ही जगह से 300 रुपीज़ वाली एंट्री हो जाती है। बाकी जो भी एंट्रीज बोर्ड पे मेंशन है वो सारी एंट्री होती हैं आपकी वैकुंठा 1 से। तो बात करते हैं हम स्पेशल एंट्री 300 रुपीज़ के डॉक्यूमेंट्स की। तो उसमें चाहिए आपको आपके टिकट का प्रिंट आउट और साथ में आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रहेगा, आधार कार्ड। यहाँ से होने वाली है आपकी 300 रुपीज़ वाली एंट्री लेफ्ट साइड से, जो आप क्यू देख रहे हैं। और जो राइट साइड में आप बड़े वाला गेट देख रहे हैं, यहाँ से होंगी आपकी बाकी सभी एंट्रीज। तो यहाँ से अभी लेफ्ट साइड में हमारी 300 रुपीज़ वाली एंट्री हो रही है। अब चलते हैं हम इस वाले गेट से अंदर, बाकी की सारी चीज़ें मैं अब आपको दिखाती चलती हूँ। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं वरिष्ठ नागरिक की। तो उसमें हमारा जो एज चाहिए वो है 65। आपको यहाँ पर दिखाना होगा एज प्रूफ, तो जिसमें आप अपना आधार कार्ड दिखा सकते हैं। साथ में आप एक पर्सन को ले जा सकते हैं जो कि आपका अटेंडेंट होगा। तो प्रेफरेंस जो दी जाती है वो सबसे पहले स्पाउस को। यह है सुभातम या सुबोधम एंट्री, जहां पर 1 साल से कम उम्र के बच्चे की एंट्री अपने माँ बाप के साथ होती है, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट और माँ बाप का आधार कार्ड, दोनों का ही आधार कार्ड ज़रूरी है। हमारा जो दर्शन का टाइम था वो 8 बजे का था, लेकिन हमने 6:30 बजे एंट्री कर ली थी, और जिस वजह से हमें 2 घंटे वेट करना पड़ा, क्योंकि उस समय होती है आरती। तो मेक श्योर करेंगे जब भी आप एंट्री कर रहे हैं कि आरती का समय तो नहीं है, नहीं तो आपको भी वेट करना पड़ सकता है। अब हम जा रहे हैं फ्री एंट्री की तरफ, जहां से सिर्फ आपको एक डॉक्यूमेंट चाहिए और वो है आपका आईडी प्रूफ, और उसके बाद आप अंदर एंट्री कर सकते हैं। इस एंट्री से आपको 6 से 8 घंटे का समय लग सकता है, डिपेंड करता है कि आप किस समय में आए हैं। अगर आप किसी फेस्टिवल के टाइम में आए हैं तो आपको उससे भी ज़्यादा समय लग सकता है। बीच में सारी ही सुविधा रखी गई हैं, पानी की, टॉयलेट की,
तो उन चीज़ों का पूरा ध्यान रखा गया है, चाहे वो किसी भी तरह की एंट्री है। तो अब हम हर तरह की एंट्री बता चुके हैं, कर चुके हैं, लेकिन तब भी आपको कोई डाउट अगर रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में लिख के आप मुझे पूछ सकते हैं, तो मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करने वाली हूँ। और ये पहुँच गए हैं हम फ्री वाली एंट्री पर। यहाँ से लेंगे आप फ्री वाली एंट्री सिर्फ अपना आधार कार्ड या कोई भी ID प्रूफ दिखाकर। तो अब ये है मेरा लास्ट इन्फॉर्मेशन जो मैं पैदल यात्रियों के लिए देना चाहती हूँ। ये इस तरह का शेड आपको मिल जाएगा। यहाँ से आपके लिए धूप के लिए, बारिश के लिए, रखाव के लिए अच्छी खासी सुविधा दी गई है। टाइमिंग की अगर मैं बात करूँ, अगर आप पैदल यात्रा कर रहे हैं और आपके साथ बच्चे हैं तो उनकी एंट्री सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक ही होती है। बाइक वालों के लिए, 2 व्हीलर वालों के लिए जो एंट्री का टाइम है सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक है। बाकी सबके लिए जो टाइमिंग है एंट्री की वो सुबह 5 बजे से लेकर को 10 बजे तक है। उम्मीद करती हूँ जब भी आप तिरुपति की यात्रा प्लान करेंगे तो मेरी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करें और जल्द मिलूंगी आपसे मैं नई वीडियो में नई जगह पर। तब तक के लिए बाय बाय।